अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वो इन्फॉर्मेशन है उन तमाम लोगों से मुतल्लिक़ जो बाइक यूज़ करते हैं, कार यूज़ करते हैं, चाहे वो चिंगची के मालिक हैं, वो ऑटो रिक्शा के मालिक हैं, बसें हैं, उनके पास ट्रक हैं या किसी भी किस्म की मोटर व्हीकल वो यूज़ करते हैं। उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट ख़बर है कि पंजाब में एक नया कानून जो है वो नाफज होने जा रहा है। इब्तदाई तौर पर पंजाब हुकूमत ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए और कुछ उसमें से जो है वो बहुत अच्छे भी रहे और कुछ का बाउंस बैक भी आया। जैसे कि पंजाब हुकूमत ने क्लिनिक ऑन व्हील के हवाले से एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन उसके खातिर खा नताइज जो है वो बरामद नहीं हो सके और इसके साथ साथ जो है और भी बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जिनके अच्छे नताइज नहीं मिल सके। लेकिन साथ हम डिस्कस करें अगर कि पंजाब में बेहतरी क्या रही, वो बेहतरी थी कि CCD के हवाले से क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने पंजाब में जो है वो अपने पंजे गाड़े हैं और इसी वजह से क्रिमिनल्स जो हैं वो पंजाब से भागे हैं। और साथ में जो दूसरा बड़ा इनिशिएटिव था वो पंजाब हुकूमत का, वो था पैरा फोर्स का। और पैरा फोर्स जो है उन्होंने बाकायदा तौर पे पूरे पंजाब में अपना काम शुरू कर दिया और इन दोनों के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो सोसाइटी में देखे जा रहे हैं। लोगों ने इसको वेलकम किया है। लेकिन हम साथ जो है वो मज़ीद एक सूरत हाल को डिस्कस करते हैं। वो सूरत हाल है पंजाब में मोटर व्हीकल के हवाले से और कानून नया बनने जा रहा है। ये कानून की ज़रूरत क्यों पेश आई, पहले हम आपको ये बताते हैं और उसके बाद आगे जाके हम आपको बताएंगे कि ये कानून है क्या। कानून की ज़रूरत इस वजह से पेश आई कि अगर आप लोग बाइक के मालिक हैं, कार के मालिक हैं या कोई और व्हीकल आप यूज़ करते हैं उसके मालिक हैं, लेकिन आपने वो व्हीकल बेच दी है और हमारे यहाँ चूँकि ट्रांसफ़र का रिवाज नहीं है, गाड़ी ट्रांसफ़र का, तो इसी वजह से वो व्हीकल उसी मालिक के पास नाम पे रह जाती है जिसने ओरिजिनली इसको परचेज़ किया होता है या उसने उसका नंबर परचेज़ किया होता है। और साल साल इसी तरह चलता रहता है। गाड़ी अगर कहीं वारदात हो जाए या वारदात में यूज़ हो जाए या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या इस टाइप की कोई और चीज़ हो तो वो ऑनर को तलाश करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पंजाब में जब ई चलानी का जो सिस्टम शुरू हुआ है पंजाब में, जैसा कि लाहौर में शुरू हो चुका है और फैसलाबाद समेत बहुत सारे इलाकों में आपने देखा होगा कि ई चलानी हो रही है और यहाँ पे जो है वो ज़बरदस्त किस्म का प्रोटेस्ट भी लोगों की तरफ से हो रहा है। रोज़ाना 2000 के करीब जो है वो चलान हो रहा है। उस ई चलानी के दौरान जो है वो प्रॉब्लम आ रहा था सेफ सिटी अथॉरिटी को और ट्रैफिक पुलिस को कि जिन लोगों ने ट्रैफिक जो रूल्स हैं उनकी वायलेशन की है, उनके घरों के अंदर जो है वो अगर हमने ई चलानिंग करनी है तो वहाँ तक चलान कैसे ट्रांसपोर्ट करने हैं। इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था और इन दो वजूहत की बुनियाद के ऊपर पहली वजह थी कि सिक्योरिटी रीज़न थी और दूसरी वजह थी कि ई चलानिंग पे जो है वो वायलेशन कोई कर रहा था, गाड़ी किसी के नाम पे थी और चलान किसी और के पास जा रहा था। और इसी वजह से अब ये प्लान किया गया है जो अब हम आपसे शेयर करने वाले हैं। वो प्लान ये है कि पंजाब हुकूमत ने अल्टीमेटली इस तजवीज़ के ऊपर तकरीबन डिसीजन कर लिया है और अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। वो डिसीजन है मोबाइल फ़ोन की तरह गाड़ी की नंबर प्लेट का। जैसे कि आपने अगर एक सिम ख़रीद ली है और सिम ख़रीदने के बाद आप 2, 4, 6 महीने, साल, 2 साल मोबाइल यूज़ करते हैं और उसके बाद आप नया मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल की सिम जो है वो नए मोबाइल में डाल लेते हैं तो वो आपकी सिम एक्टिव हो जाती है, वो नंबर चूँकि आपके नाम पे अलॉट होता है। इसी तरह अब गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो अब गाड़ी की ऑनरशिप के बजाय नंबर प्लेट की ऑनरशिप जो है इसको अडॉप्ट किया जा रहा है और ये प्रोसेस जो है ये पंजाब में बहुत जल्द शुरू होने वाला है और असम्बली तकरीबन फाइनल है और पंजाब हुकूमत इस हवाले से बड़ा डिसीजन करने जा रही है। मसलन आपने एक गाड़ी ख़रीदी है, ख़रीदने के लिए आप महकमा एक्साइज़ के, जिस तरह कि मैं अभी एक्साइज़ ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, यहाँ पे रेलिवेंट एक्साइज़ ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे जाके अपनी गाड़ी के लिए आप जो है वो माजी में नंबर रजिस्टर्ड करवाते थे और अब जो है वो गाड़ी का नंबर जो है वो मालिक के नाम के ऊपर रजिस्टर्ड होगा। आप गाड़ी बेच देंगे लेकिन जो उसकी ऑनरशिप है उसके नंबर प्लेट की वो मालिक के पास रहेगी। आप नई गाड़ी ख़रीदेंगे और नई गाड़ी के लिए फिर दोबारा से जो है वो वही नंबर प्लेट अपनी नई गाड़ी के ऊपर जो है वो आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे या उसको प्लेस कर लेंगे। अब फ़र्ज़ करें एक सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपकी गाड़ी आपने 800, 900, 1000 सीसी गाड़ी ख़रीदी है और उसके ऊपर जो है वो एक नंबर आपने ले लिया, बाद में उस गाड़ी को बेचा है और अगली गाड़ी आपने ख़रीदी है 1300 सीसी, 1500, 1800 सीसी या इससे बड़ी कोई
गाड़ी आप ख़रीद रहे हैं उस गाड़ी के लिए आप मैकेनिक साइज़ के पास दोबारा जाएंगे और उनको बताएंगे कि ये माजी में मेरे पास ये 500, 600, 700, 800 सीसी गाड़ी थी, अब मैंने ये वाली गाड़ी ख़रीद ली है, नंबर प्लेट सेम रहेगी लेकिन आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है इसमें इजाफा हो जाएगा और वही नंबर प्लेट जो है वो आप नई रजिस्ट्रेशन फ़ीस अदा करके अपनी नई गाड़ी के ऊपर लगा लेंगे। ये अभी तक का जो कानून है ये तकरीबन जो है वो फाइनल हो चुका है और इसी तरह बाइकर्स के वाले से भी सेम जो है कानून इसको अप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज लिया जा रहा है सेफ सिटी के और फ्यूचर में जो है वो इस वाले से इक़दाम किए जाएंगे कानून नाफज करने वाले इदारों की तरफ से, क्योंकि सिक्योरिटी का एक बड़ा इशू बन रहा था। थोड़ा हम आपसे शेयर करते हैं कि नंबर प्लेट्स जो हैं इनके रेट्स जो ऑलरेडी इस टाइम चल रहे हैं, इस टाइम जो इस्लामाबाद में जो टैरिफ चल रहा है उस टैरिफ को पंजाब के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है और सेम इस्लामाबाद की तर्ज के ऊपर जो है वो इस सिस्टम को पंजाब के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। इस्लामाबाद में सेम सिचुएशन में जो है वो जो मैंने आपको अभी ब्रीफ किया है, इस्लामाबाद मॉडल को पंजाब हुकूमत जो है वो गालबन अप्लाई करने जा रही है। सिंगल डिजिट जो है इसकी 3 लाख रुपया फ़ीस है। अगर आपने गोल्डन नंबर लेना है, सिंगल डिजिट में नंबर लेना है, यानी कि 1 से 9 तक 3 लाख रुपया आप जमा करवा के वो नंबर प्लेट आप हासिल कर सकते हैं और इस तरह उसकी एनुअल जो है वो रजिस्ट्रेशन वो साथ साथ होती रहेगी। गाड़ी का जो मॉडल क्या है, गाड़ी का जो सीसी उसकी पावर क्या है और उसका जो है वो ब्रांड क्या है, इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो इसमें गाड़ी में सारी शामिल होंगी और उसके साथ जो है वो गाड़ी की एवेल्यूएशन होगी कि अब इसकी जो एक्साइज़ का टोकन है वो कितना लगेगा। सेफ सिटी अथॉरिटी की तरफ से पंजाब हुकूमत को रिपीटेडली रिक्वेस्ट की जा रही थी कि उनको जो है वो रोड्स के ऊपर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रोड यूज़र्स जो हैं जिनके पास बाइक्स हैं, दीगर मोटर व्हीकल्स हैं, वो लोग जब बाइक्स को या गाड़ियों को यूज़ करते हैं, वायलेशन करते हैं तो उनको जो है वो फ्यूचर में प्रॉब्लम आ रहा है कि वो उस ऑनर के तक जो है या जिसने वायलेट किया होता है उस तक जो है वो चलान नहीं पहुंचा पा रहे। और थोड़ा हम एक सिचुएशन आपसे शेयर करते हैं कि जो इस टाइम जो फ्यूचर में तो प्लान जो भी हो रहा है उसके अलावा जो करंट सिचुएशन है, करंट सिचुएशन में पंजाब हुकूमत जो है वो एक इनिशिएटिव लेने जा रही है और इस हवाले से पंजाब के तमाम शहरियों को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया जाएगा कि अगर आपने कोई बाइक ख़रीद ली है या आपने उसको बेच दिया है तो उसका सर्टन टाइम है और उस टाइम के अंदर अंदर उस गाड़ी की या बाइक की रजिस्ट्रेशन जो है वो आप करवा सकते हैं, ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की तरफ से और साथ साथ सेफ सिटी की जो उनके अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होता है तो उससे आप महफूज रह सकें। पंजाब में एक बड़ा इनिशिएटिव लिया जा रहा है और ख़ातर खा जो है वो शहरियों को इसके फ़वाइद मिल सकते हैं। हमारा आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।